हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं सीवीटी 2025 में जो भी बच्चे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, चाहे बीएससी हॉर्टिकल्चर हो, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी या फूड टेक्नोलॉजी, इस तरह के अलग अलग एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज की जो भी बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं उन सभी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या एग्जाम पैटर्न होगी, क्या सिलेबस आपको पढ़ना होगा और बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको किसको चूज करना चाहिए ताकि आपके पास मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहेगा आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, चाहे वो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो या फिर आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो या डीम्ड टू यूनिवर्सिटीज हो, इनमें हायर चांसेस आपके कैसे बन सकते हैं एडमिशन के लिए और आपका एप्लीकेशन फॉर्म का डेट कब आता है। इस तरह के तमाम डाउट्स को जो है इस वीडियो में दूर करने वाला हूं। एक एक पॉइंट को डिस्कस किया गया है और कैसे आप बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं सीयूटी 2025 के लिए, ये भी आपको जो है गाइडेंस बताया गया। तो एक एक पॉइंट को देखिएगा इस वीडियो को लास्ट तक, आप लोगों को एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। विगत 8 सालों से मैंने हजारों बच्चों को एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में गाइड करके देश के टॉप यूनिवर्सिटीज तक पहुंचाया और इस चैनल पे हम लोग आपको एडमिशन तक ही नहीं, आपको प्रिपरेशन से लेकर एडमिशन काउंसलिंग से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट को प्रोवाइड करते। तो अगर अभी तक आप लोगों ने सीवीटी से रिलेटेड अपडेट्स के लिए इस चैनल को नहीं फॉलो किया तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, तो अगर हम बात करें बीएससी एग्रीकल्चर या फिर कोई भी एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोग्राम्स, तो उसमें जो है बेसिकली अगर देखा जाए तो बेसिक आपके जो है 10+2 साइंस स्ट्रीम के बच्चे, जो भी बच्चे 10+2 साइंस स्ट्रीम से है वो बच्चे एलिजिबल होते हैं, और या फिर जो है दूसरा आपका जो है 10+2 जिन्होंने एग्रीकल्चर स्ट्रीम से किया है वो बच्चे एलिजिबल होते हैं। यानी कि आपके जो है कॉमर्स और आर्ट्स वाले बच्चे जो है यहाँ पे एलिजिबल नहीं होते। तो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड प्रोग्राम्स का है कि आपका साइंस डोमेन से होना चाहिए आपका 12th, या तो फिर आपका जो है एग्रीकल्चर डोमेन से होना चाहिए। ठीक, साइंस में भी आपका यहाँ पे जैसे देखोगे तो पीसीबी हो सकता है या पीसीएम हो सकता है या फिर आपका जो है पीसीएमबी हो सकता है। ये जो है आप लोगों के चारों तीनों में से कोई भी बैकग्राउंड का बच्चा हो सकता है, वो एलिजिबल हो जाएगा बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोई भी आपके अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज को ऑप्ट करने के लिए। इसके अलावा ये बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद आपका एज लिमिट अगर देखा जाए तो लगभग 16 से 22 ईयर्स का जो है एक एज लिमिट क्राइटेरिया जो है लगभग आपका हर यूनिवर्सिटीज का लगभग इसमें आ जाता है। तो एक जनरल एज लिमिट की क्राइटेरिया अगर देखा जाए तो 16 साल से लेकर 22 साल तक, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज है जिनको 24 साल तक भी कंसीडर करते हैं, लेकिन एक जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम बात करें तो 16 से 22 साल का बच्चा जो भी आपका 12th साइंस या एग्रीकल्चर स्ट्रीम से है वो बच्चे जो है एलिजिबल हो सकते हैं। इसके अलावा आपका जो है अगर मार्क्स वाइज देखेंगे तो आपका 50% मिनिमम आपका जो है 12th में होना चाहिए, 50% मार्क्स जो है मिनिमम होना चाहिए इन 12th, है ना, 50% इन 10+2, ये जो है आप लोगों का बेसिक क्राइटेरिया है। इसमें फिर आपके एससी एसटी और कैटेगरी वाइज थोड़ा सा 5% का रिलैक्सेशन भी है, यूनिवर्सिटीज वाइज ये डिफर करता है। अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद नेक्स्ट जो है एग्जाम पैटर्न सीयूटी का क्या होता है। तो एग्जाम पैटर्न में देखोगे आपके यहाँ पे लैंग्वेज होते हैं, सेक्शन 1A और 1B में लैंग्वेजेस रहते हैं, सेक्शन 2 में आपका जो है 27 अलग अलग डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहता है, जिसमें से अगर आप एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के लिए जा रहे हैं तो आपको यहाँ से 5 सब्जेक्ट जो है आपको यहाँ पे जरूरी होगा आपके लिए। ठीक है, बाकी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर। इसके अलावा आपको जनरल टेस्ट और आपके लिए यहाँ पे जो है लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप एग्रीकल्चर और एलाइड कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन साथ में यदि आप एग्रीकल्चर और आप अदर भी कोर्सेज को चूज करना चाहते हैं तब आप जो है यहाँ पे जनरल टेस्ट और लैंग्वेज का भी चुनाव कर सकते हैं। ठीक, अब बेसिकली बात करेंगे बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की। तो जैसा हमने कहा आपको कि यदि अगर कोई स्टूडेंट जो है आपका बीएससी एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज के लिए टारगेट कर रहा है, बीएससी एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज के लिए टारगेट कर रहा है, तो बीएससी एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज वाले बच्चों के लिए जो है यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में जो है 12th बोर्ड के डोमेन, 12th बोर्ड डोमेन को आपको जो है मेन प्रायोरिटीज पे रखना है। 12th बोर्ड डोमेन यानी कि मतलब यदि कोई बच्चा पीसीबी से है तो वो पीसीबी पढ़ेगा, कोई बच्चा पीसीएम से है तो वो पीसीएम पढ़ेगा, कोई बच्चा एबीसी से है तो कोई बच्चा एबीसी पढ़ेगा, कोई पीसीए से है तो वो पीसीए पढ़ेगा। मतलब जो भी आपका 12th का जो डोमेन सब्जेक्ट है, जो भी 3 मेन सब्जेक्ट आपके, उसको आपको जो है आपका तैयारी कर लेना है। साथ में यदि आप चाहते हैं कि बीएससी भी करें, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए भी प्रिपरेशन करें, तो इसके अलावा जो है आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जीटी प्लस लैंग्वेज की प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अगर जीटी लैंग्वेज और आप जो है ये तरह के 3 डोमेन सब्जेक्ट की तैयारी करोगे तो आपके लिए मोर देन इनफ है। लेकिन अब यहाँ पर जैसे कोई बच्चा मान के चलिए
कि चाहता है कि सर एबीसी पीसीबी करना चाहते हैं और साथ में एजी की तैयारी भी करना चाहते हैं, तो वो बच्चे के लिए जो है आपका पीसीबी प्लस एग्रीकल्चर या पीसीएम प्लस एग्रीकल्चर एक जो है आपका बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन सकता है उन बच्चों के लिए जो आपका साइंस बैकग्राउंड से है और एग्रीकल्चर की तैयारी करना चाहते हैं। और जो बच्चे इंटर एग्रीकल्चर से ही है उनके लिए तो एबीसी या फिर पीसीए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, मतलब कुल मिला के यही सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मेजरली जो है आपके यूनिवर्सिटीज को क्वालिफाई कर देता है। ठीक है, तो आपको ये सब 4 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखना है। हालांकि ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में पीसीबी वालों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज रहती है, एबीसी के लिए थोड़ी सी यूनिवर्सिटीज की लिमिटेशन है। इस पे हम लोग निरंतर जो हम लोग भी मेल कर रहे हैं और इन सारी चीजों को रिजॉल्व करने के लिए, लेकिन हालांकि आपके लिए बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है ये हो सकता है। उसके बाद इसी के बेसिस पे आपको अपने प्रिपरेशन करना। अगर हम बात करें सिलेबस में, अब सर एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, यही 5 डोमेन हमें पढ़ने हैं। अब इस 5 डोमेन की सिलेबस क्या होगा, तो 12th एनसीईआरटी में जो भी सिलेबस दिया गया है, 12th एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वही 12th एनसीईआरटी बेसिकली आपको अलग अलग फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, मैथ के लिए पढ़ना होगा। और इसकी डिटेल्ड आपको सिलेबस सब्जेक्ट वाइज भी आपको बेसिक शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। इसके अलग अलग सब्जेक्ट का डिटेल आपको वीडियोज भी आपको अवेलेबल कराए गए हैं, उसको आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे यूनिवर्सिटीज, तो देखिए यहाँ पे आपको 4 तरह के यूनिवर्सिटीज में ऑप्शन चांस मिलता है। जैसे एक आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आपको चांस मिलेगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का भी चांसेस बनता है, ठीक है। और उसके बाद जो है आप लोगों का यहाँ पे देखेंगे तो कुछ आपके डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी हैं, ठीक है, कुछ आपके क्या है यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी हैं, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके जो SAU जिसको हम लोग कहते हैं SAU, जिसको स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहा जाता है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है, या फिर आप कह लीजिए सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इन सब में भी आपको यहाँ पे चांस मिल सकता है, एक ये कॉमन एग्जाम देने के बाद, ठीक है। लेकिन ये जो आपके स्टेट यूनिवर्सिटीज और ये सब जो है, इसके लिए आपको ICAR के थ्रू जो है आप लोगों को काउंसलिंग होता है। एग्जाम कॉमन होती है CVT और ICAR का, लेकिन आपका ये जो है ICAR के थ्रू आपको ऑप्ट करने को मिलेगा। लेकिन वहीं पर ये तीनों जो है आपके यहाँ पे CVT से भी ऑप्ट करने को मौका मिलता है, ठीक है। तो मोड ऑफ एग्जाम तो सिंगल है, पेपर सिंगल होगा, बस मोड ऑफ काउंसलिंग जो है आपकी दोनों की अलग अलग है। CVT के थ्रू आप BHU में जा सकते हो, ICAR के थ्रू आप IRI में जा सकते हो, है ना। तो ये जो है आप लोगों के बस काउंसलिंग के क्राइटेरिया और प्रोसेस बस दोनों में डिफरेंट होंगे। अब जो है लास्ट सवाल स्टूडेंट का कि सर सारा चीज तो आपने बता दिया, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पूछेगा एग्जाम में, कौन कौन से सिलेबस दिखने हैं, ये सारी चीजें बता दिया। लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगी, ये जो है आप लोगों के मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये जो है आप लोगों का डाउट रहता है। तो बच्चों देखो मैक्सिमम चांसेस रहता है कि फरवरी से लेकर जो है आपका फरवरी 2025 में जो है आप लोगों का उम्मीद कर सकते हो कि फॉर्म्स जो है आप लोगों के ऑफिशियली अनाउंस हो जाते हैं फरवरी लास्ट वीक तक, या फिर जो है मार्च के फर्स्ट वीक तक जो है, फेब से मार्च तक में जो है, फेब या फिर आपका जो है मार्च फर्स्ट वीक तक जो है आप लोगों का जो है फेब से मार्च में आपका फॉर्म जो है अनाउंस हो जाता है। एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आपकी उस समय आ जाती है। अब एग्जाम डेट को लेकर भी स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि सर एग्जाम डेट कब होगा। एग्जाम जो है आप लोगों का ये मान के चल सकते हैं कि मई के महीने में जो है आप लोगों का पेपर कंडक्ट हो जाता है। यानी कि आपके पास अभी से अगर देखेंगे तो आपके पास हार्डली जो है 5 टू यहाँ पे 4 मंथ्स उधर और 8 मंथ्स का लगभग आपके पास समय है। और ये 8 मंथ्स का समय जो है आप एक फ्रूटफुल तरीके से अगर यूज करते हो, और तो आप सभी के लिए जो हम लोग ऑलरेडी बेसिक शिक्षा वरदान बैच लेकर आ चुकी है, जिसमें अगर आप प्योरली एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर एलाइडेड कोर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे डिटेल थ्योरी क्लासेस, क्लास के PDF नोट्स, प्रैक्टिस सेट अलग अलग चैप्टर वाइज और विद सॉल्यूशंस, और साथ में आपके NTA बेस्ड मॉक टेस्ट जो है आपकी वीकली और मंथली बेसिस पे हम लोग यहाँ पे कराते हैं। और जो भी बच्चे वरदान बैच में इनरोल होते हैं उनकी चॉइस, फिलिंग, एडमिशन और काउंसलिंग से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट में हम और हमारी टीम जो है हेल्प करती है। और जब तक आपको निरंतर एक कॉलेज, बेस्ट कॉलेज आपको मिल न जाए एग्रीकल्चर के लिए, तब तक जो है हम लोग आपके लिए सपोर्ट, काउंसलिंग सपोर्ट जो है जारी रहती है। तो इसके अलावा सबसे खास बात आपको यहाँ पे इस बैच में जुड़ने के बाद आपको CVT ICAR की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अलग अलग सब्जेक्ट का, उस सब का आपको अलग अलग सेपरेट बुकलेट आपको मिलेगा। और इन सबसे ऊपर आपका ये बैच जो है आपकी सेपरेट हिंदी और इंग्लिश मीडियम बैच है, जहां पे सिर्फ हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाता है हिंदी माध्यम के बच्चों को, तो इंग्लिश माध्यम वाले बच्चों को सिर्फ इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई जाती है। और इस बैच में जुड़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक से आपको क्या करना होगा, बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है, फिर सेक्शन में जाके आप एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप कोर्सेस में जाके यहाँ पे ICAR सेलेक्ट करके जो है यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश मीडियम के सेपरेट बैचेस दिखेंगे। आप वहां पे मात्र 3500 रुपए में जो आप इस बैच में जुड़ सकते हैं। और इस बैच में जुड़ने के बाद अपने ICAR, CVT और आपके जितने भी एग्रीकल्चर रिलेटेड कोर्सेस हैं सभी की संपूर्ण तैयारी 12
अलग अलग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की तैयारी आपकी यहाँ से हो सकती है। इसके अलावा आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं और ऐप को डाउनलोड करके फ्री वीडियो लेक्चर्स और पीडीएफ नोट्स भी आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो में, इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के लिए बेसिक शिक्षा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।